बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज बड़ी टेक्निकली और आइनी तौर पर और कानूनी तौर पर ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये अल्लाह मियाँ की मदद जो है वो कैसे तहरीक इंसाफ को जो है वो मिल गई है। सबसे बड़ी बात जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये तहरीक इंसाफ जो है वो 2 जनवरी को अब पार्लिमानी ताकत का भरपूर मुजाहरा करने में जा रही है। ये पार्लिमानी ताकत का मुजाहरा करने की ज़रूरत क्या पड़ी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ को इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे, इमरान खान और मोनस लाई ने दोनों ने इकट्ठे बैठकर ये फैसला क्यों किया कि वो जो है वो ये पार्लिमानी ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं, ये मेरे आज के इस व्लॉग में आपको मैंने ब्रेकिंग स्टोरीज जो है वो देनी है। दूसरी जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ की ताकत से नून लीग खौफजदा हो गई है और नून लीग ने हाथ जोड़ के बाकायदा तौर पर जो है वो तहरीक इंसाफ को एक बड़ी पेशकश की है, रिक्वेस्ट की है कि खुदारा जो है वो इसे मान जाए। ये बड़ी पेशकश क्या है, क्या वो खौफजदा हैं और इससे जो है वो क्या फ़ायदा हासिल होने जा रहा है, ये भी आज के इस व्लॉग में जो है मैंने आपके साथ शेयर करना है। तीसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा है जी मैं अब मदद नहीं कर सकता, ना मैं शहबाज शरीफ की मदद कर सकता हूँ, ना मैं पीडीएम की मदद कर सकता हूँ, मैं आइन और कानून के रास्ते पर जो है वो चलूँगा। गवर्नर पंजाब से ऐसी क्या मुतालबा किया गया कि अब वो उन्होंने मज़ीद मदद करने से जो है वो अब माजरत कर ली है। ये सारा कुछ मेरा जो है वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ जो है वो आज शामिल है। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कि पंजाब में आज का दिन भी बड़ा हंगामा खेज दिन था। आज इमरान खान जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ मुलाकात थी पार्टी के अहम लीडरान की और साथ में मोनस लाई भी बैठे थे। खूब डिस्कशन हुई, बातें हुई, यस और नोज हुई। फैसला ये किया गया कि 2 जनवरी को जो है वो ताकत का भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। ताकत का भरपूर मुजाहरा क्यों किया जाएगा, कहा यह जा रहा है कि पंजाब में जो 187 मेंबरान जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि जी सारे अरकान, बहुत सारे अरकान भाग गए हैं, इनके साथ नहीं हैं और ये अब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। अब सूरत हाल यहाँ पर जो है वो इस सारे मामले में जो है वो अब पीटीआई ने क्या फ़ैसला किया है, उन्होंने कहा जी 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएं। 2 जनवरी को जो है वो तहरीक इंसाफ के भी सारे अरकान असम्बली जो पंजाब के हैं वो इकट्ठे हों, मुस्लिम लीग काफ के भी इकट्ठे हों, सारे मिलके हम काउंटिंग करेंगे कि कितने हैं। और जो इमरान खान ने कहा था कि 11 से पहले भी जो है वो इतमाद का वोट लिया जा सकता है। ये जो है वो यहाँ पर वो सूरत हाल है कि इतमाद का वोट कितने में जो है वो उन्होंने लेना है। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात जो है वो और अजीबोगरीब सूरत हाल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इतमाद का वोट जब गवर्नर लेने का कहता है तो कितने वोट दरकार हैं जो वज़ीर आला पंजाब है उसको अपनी सीट बरकरार रखने के लिए, क्योंकि जब वज़ीर आला का इलेक्शन होता है तो वहाँ पर 186 वोट चाहिए वज़ीर आला पंजाब को। अगर वज़ीर आला पंजाब 186 वोट नहीं ले सकता दोनों कैंडिडेट्स में से तो फिर सेकंड रन होता है। सेकंड रन में जो मेजॉरिटी लोग बैठे होते हैं, जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनमें से जो है वो कोई भी जो है वो ले सकता है जो मेजॉरिटी वोट है। मसलन अगर 101 लोग अगर बैठे हैं तो जो शख्स जो है वो 51 वोट जो है वो ले लेगा, वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। अब 186 तो उसके पास भी नहीं है, 51 है, तो जो सदर इतमाद का वोट लेने का कहेगा तो अगर किसी ने 51 वोट लेके आया है तो साथ ही जो है वो सदर इतमाद का वोट लेने का कह देगा तो वो क्या 186 वो तो अगले दिन ही उसको पूरे नहीं होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर अबहाम है। मेरी जो बात हुई आइनी माहिरीन के साथ, कानूनी माहिरीन के साथ, जो आइनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि वज़ीर आला का इतमाद का वोट जो है वो अब वहाँ पर जो है लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि कोशिश ये की जाएगी कि जो इतमाद का वोट लेना है उसमें कितने वोट जो हैं वो चाहिए। अब पंजाब लिखा हुआ है कि पंजाब असम्बली की अक्सरियत दरकार है। आगे ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि पंजाब असम्बली की टोटल अरकान की अक्सरियत दरकार है या हाज़िर सर्विस लोगों की अक्सरियत जो है वो दरकार है। तो यहाँ पर मामला जो है वो खामोश है। अब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई अगर 186 वोट लेते हैं फिर तो वो 100% क्लियर हैं। अगर वो 186 वोट ना भी लें तो फिर भी वो क्लियर हैं, क्योंकि सेकंड रन में तो जो अक्सरियत हासिल करता है। तो यहाँ पर आइन की तशरीह मुहिम है, 186 लेने हैं या कि हाजिर अरकान की अक्सरियत लेनी है। इस पर मामला जो है वो फिर अदालत में जाएगा। मामला जब दोबारा अदालत में जाएगा तो फिर जो है वो अदालत इस पर लंबी बात करेगी।
जब लंबी बात होगी तो और असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, जब असम्बली नहीं टूटेगी तो परवेज़ लाई और ज़्यादा देर जो है वो इक़्तिदार बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। तो ये एक ख़ासी जो है वो डिफरेंट सिचुएशन मौजूद है जिसमें मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो परेशानी आज जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ जो है वो जो मैंने पहले बात की थी कि 2 जनवरी को जो है वो इत्मीनान का लेने जा रहे हैं, पार्लिमानी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, तो उस पर नून लीग जो है वो बड़ी परेशान है, बड़े परेशान है और उन्होंने बड़ी बड़ी पेशकश कर दी है। वो बड़ी बड़ी पेशकश क्या है, आज ख्वाजा साद रफीक ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी उन्होंने बढ़ बढ़ कर बातें की और आखिर में उन्होंने बड़े रिक्वेस्ट भरे अंदाज में कहा कि आपके पास 4 हुकूमतें हैं, खुदा के लिए आप पार्लियामेंट में आएँ। यानी कि उन्होंने दावत दी तहरीक इंसाफ को कि आप कौमी असम्बली में आए, अपने इस्तीफे वापस लें, पार्लियामेंट में बैठकर जो है वो बात करें। वही एहसन इकबाल, वही साद रफीक, वही जो है वो दूसरे ख्वाजा आसिफ जो कहते थे कि हमें नहीं ज़रूरत, आप इस्तीफे दें, घरों को जाएं। अब क्या सूरत हाल है कि अब वो कह रहे हैं कि भाई खुदा के लिए असम्बली में वापस आएँ, बात करें। तो उन्हें भी पता चल गया है कि अगर ये लोग असम्बली ना आए तो इलेक्शन की तरफ बात जा रही है और मुल्की इकॉनमी की सिचुएशन ऐसी है कि उसमें तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह कामयाब होगी और मुस्लिम लीग नून जो है वो नाकामी की तरफ जा रही है। तो इसलिए ये बड़ी पेशकश जो है वो कर दी है। गवर्नर पंजाब ने जो है वो बड़ा रोल प्ले किया। गवर्नर पंजाब पहले नहीं मान रहे थे कि हाँ मैं जो है वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई करूँगा, फिर उन्हें जो है वो ज़बरदस्ती मनाया गया। शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया, अता तारड़ वहाँ पर पहुँचे, मुस्लिम लीग नून के अरकान आए, उन्होंने कहा आप हमारे गवर्नर हैं या उनके गवर्नर हैं। बातें हुई। गवर्नर पंजाब बार बार ये कह रहे थे, अपने लोगों से मशवरा करके कह रहे थे कि भाई मैं क्या करूं, मुझे कहा जा रहा है कि जैसे ही आपने डी नोटिफाई किया अगले दिन अदालत वो फैसला उड़ा कर रख देगी, और वही हुआ। अदालत ने जो वो फैसला मुकम्मल तौर पर जो है वो उड़ा के रख दिया। नून लीग को रिलीफ नहीं मिला, नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हुकूमत इस डी नोटिफाई करने से पहले भी तहरीक इंसाफ और काफ लीग की थी, डी नोटिफाई करने के बाद भी तहरीक इंसाफ जो है और काफ लीग की है। लेकिन बड़ा एडवांटेज जो तहरीक इंसाफ को मिला है, उनके वोटर्स दोबारा कमिटेड हो गए हैं। उनके पॉलिटिकल जो पार्लिमानी जो रहनुमा थे, जो मुस्लिम लीग काफ के और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली थे, वो उनके साथ जो है वो जुड़ गए हैं। जिनकी नाराज़गियाँ थी वो भी जुड़ गए हैं, जिनकी परेशानियाँ थी वो भी जुड़ गए हैं, जिनके लड़ाइयाँ थी वो भी जुड़ गए हैं, जो इस्तीफे देने का सोच रहे थे वो भी जुड़ गए हैं, जिन तक साबिक सदर मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी नोटों की बोरियां लेके गए थे वो भी जुड़ गए हैं। तो कोई ऐसा शख्स नहीं है। यही वजह है कि इमरान खान ने बड़े धड़ल्ले के साथ ऐलान किया था कि भाई मैं इत्मीनान का वोट लेने जो है वो जाऊंगा और मैं इत्मीनान का वोट ले आऊंगा। अब सूरत हाल जो है वो बड़ी डिफरेंट सी है। एक जानिब तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है वो 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टी का भरपूर मुजाहरा करने जा रही है, पार्लिमानी सियासत का मुजाहरा करने जा रही है। दूसरी तरफ आइन ये कहता है कि खामोश है कि आपने 186 वोट लेने हैं या कम लेने हैं। तीसरी जानिब जो है वो नून लीग ने कौमी असम्बली में वापसी की पेशकश कर दी है तहरीक इंसाफ को। चौथी जानवर गवर्नर पंजाब ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमें माजरत करें। इस मामले पर एक और बड़ी आपको ब्रेकिंग स्टोरीज में आज आपको स्टोरीज पे स्टोरीज दूंगा। बड़ी स्टोरी यह है कि इमरान खान ने दोबारा अवामी तहरीक शुरू करने का जो है वो सोच रहे हैं। आज उन्होंने मशावरत की है, उन्होंने कहा भाई बात करें, गप लगाएं, मिलजुल कर बैठें, फैसला करें कि हमने जो है वो किस तरह जो है वो आगे बढ़ना है, किस तरह हमने बातचीत करनी है, किस तरह जो है वो हमने अवाम को इन्वॉल्व करना है। और जो मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें इमरान खान ने खास तौर पर कहा, उन्होंने कहा भाई गुर्बत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। आज जो शौकत अजीज ने ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा कि 80% एक साल के अंदर आटा, चीनी, दालों, घी की कीमत 80% बढ़ी है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो वो 180 की हो गई है। अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की थी तो वो 1800 रुपये की हो गई। अगर कोई चीज़ 500 रुपये की थी तो वो 900 रुपये की हो गई। इस तरह जो है वो चीज़ें बढ़ गई हैं। लोगों के लिए अपनी जान और रूह का रिश्ता बरकरार जो है वो रखना मुश्किल हो गया। उस पर गरीबों और जो बेचारे जो पहले से गरीब थे उन इलाकों में सैलाब आए हैं, उन इलाकों में शदीद बारिशें हुई हैं और उन लोगों तक इमदाद नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोटो सेशन तो बहुत किए लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। पंजाब के पैसे भी नहीं मिल रहे, KPK के पैसे भी नहीं मिल रहे। और हुकूमत कहाँ से पैसे दे, क्योंकि उनके ख़जाने में पैसे ही नहीं हैं। तो परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और इन मसाइल का हल जो है वो किसी के पास नहीं है। ऐसी सूरत में जो है वो आम इलेक्शन की तरफ बात जो जा रही है कि अगर आम इलेक्शन ना करवाए तो हुकूमत के मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ते जाएंगे, सूरत हाल जो है वो परेशान कुन हो जाएगी।
तो अब 2 जनवरी को जो बड़ी ताकत का, सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं, ये जितने लोग यहाँ पर 2 जनवरी को इकट्ठे हो गए वो सब इकट्ठे होंगे, भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे। और फिर नून लीग क्या करेगी, हमजा शहबाज आकर क्या करेंगे, जो अभी तक वापस तशरीफ ही नहीं लाए। अब का सुना है कि वो 5 जनवरी को वापस आ रहे हैं। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून बड़ी पुरुमीद है, लेकिन उनके अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाक में बड़ी पुरुमीद है, लेकिन उनके लीडर मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ यहाँ पे नहीं है, मरियम नवाज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक अकेला बेचारा वजीर आजम जो है वो उनको लीड कर रहा है, वो उनके लिए परेशानियाँ आज जो है वो उनको दूर करने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की प्लानिंग बड़ी कामयाब रही। एक जानिब तो उन्होंने अपने सारे वोट ख़त्म कर लिए, अपने जितने भी थे केसेस ख़त्म कर लिए, सज़ाएं माफ़ करवा ली, और अब जो है वो इलेक्शन को बड़ी खूबसूरती से टाल रही हैं। लेकिन जो है वो यकीन रखें कि अवाम और तहरीक इंसाफ जो है वो उन्हें इलेक्शन टालने की मोहलत नहीं देगी, और इलेक्शन उन्हें हर सूरत में करवाने पड़ेंगे।